जादुई नगरी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, उसकी माँ और उसका एक छोटा बेटा था। किसान रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, उन्हें बेचता और उसी से अपने परिवार का पेट पालता था। उनका जीवन सादा लेकिन खुशहाल था। एक साल अचानक गांव में भयानक बाढ़ आ गई। बाढ़ इतनी तेज थी कि सारे पेड़ पौधे टूटकर बह गए। जंगल उजड़ गया और किसान के पास लकड़ियां काटने का कोई साधन नहीं बचा। धीरे धीरे घर में खाने को भी कुछ नहीं रहा। परिवार भूख से परेशान रहने लगा। किसान बहुत चिंतित हो गया। एक दिन दुखी मन से वो घर से निकल पड़ा। चलते चलते वो बहुत दूर आ गया। रास्ते में उसे एक अजीब सी सुंदर नगरी दिखाई दी। वो कोई साधारण नगरी नहीं थी, बल्कि एक जादुई नगरी थी। वहाँ चारों ओर रोशनी थी और बहुत सारी परियां रहती थीं। थकान के कारण किसान वहीं बैठ गया। उसे उदास देखकर परियां उसके पास आईं और बोली, आप इतने दुखी क्यों हैं? किसान ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। बाढ़, जंगल का नष्ट होना और परिवार की भूख। किसान की बात सुनकर परियों का दिल पिघल गया। उन्होंने उसकी ईमानदारी और मेहनत से प्रभावित होकर उसे बहुत सारा धन दे दिया। किसान खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। उस धन से उसने अपने परिवार की मदद की, खेती शुरू की और फिर से खुशहाल जीवन जीने लगा। अब उसका परिवार कभी भूखा नहीं रहा। कहानी की सीख। जादुई नगरी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, उसकी माँ और उसका एक छोटा बेटा था। किसान रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, उन्हें बेचता और उसी से अपने परिवार का पेट पालता था। उनका जीवन सादा लेकिन खुशहाल था। एक साल अचानक गांव में भयानक बाढ़ आ गई। बाढ़ इतनी तेज थी कि सारे पेड़ पौधे टूटकर बह गए। जंगल उजड़ गया और किसान के पास लकड़ियां काटने का कोई साधन नहीं बचा। धीरे धीरे घर में खाने को भी कुछ नहीं रहा। परिवार भूख से परेशान रहने लगा। किसान बहुत चिंतित हो गया। एक दिन दुखी मन से वो घर से निकल पड़ा। चलते चलते वो बहुत दूर आ गया। रास्ते में उसे एक अजीब सी सुंदर नगरी दिखाई दी। वो कोई साधारण नगरी नहीं थी, बल्कि एक जादुई नगरी थी। वहाँ चारों ओर रोशनी थी और बहुत सारी परियां रहती थीं। थकान के कारण किसान वहीं बैठ गया। उसे उदास देखकर परियां उसके पास आईं और बोली, आप इतने दुखी क्यों हैं? किसान ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। बाढ़, जंगल का नष्ट होना और परिवार की भूख। किसान की बात सुनकर परियों का दिल पिघल गया। उन्होंने उसकी ईमानदारी और मेहनत से प्रभावित होकर उसे बहुत सारा धन दे दिया। किसान खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। उस धन से उस